ये दुनिया रंग बिरंगी और बहुत सुंदर है। हर फूल, हर पेड़, हर पत्ता हमें प्रकृति की अद्भुत कला का अनुभव कराता है। इस खूबसूरती का कारण है हमारी प्रकृति। यह हमें सिखाती है कि सादगी में भी कितनी सुंदरता हो सकती है। हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरे समंदर और शांत जंगल, ये सब प्रकृति के तोहफे हैं। हर एक दृश्य हमें शांति और सुकून का एहसास कराता है। ये सब प्रकृति के तोहफे हैं। यह हमें सिखाती है कि जीवन कितना अनमोल है और हमें इसे संजो कर रखना चाहिए। प्रकृति हमें जिंदगी देती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है और कैसे हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए अन्न देती है। यह सब हमें बिना किसी शर्त के मिलता है और खाने के लिए अन्न देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए और उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रकृति के बिना हमारा होना मुश्किल है। यह हमें सिखाती है कि हमें इसके साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। आइए इस अद्भुत दुनिया में घूमते हैं और प्रकृति के कुछ अनोखे नजारे देखते हैं। यह सफर हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा देगा और प्रकृति के कुछ अनोखे नजारे देखते हैं। हर एक दृश्य हमें कुछ नया सिखाता है और हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देता है। इस सफर में हम देखेंगे नदियों का सफर, जो हमें जीवन की निरंतरता का एहसास कराता है। पहाड़ों की ऊंचाई, जो हमें ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देती है, और जंगलों की हरियाली, जो हमें शांति और सुकून का एहसास कराती है, और समुद्रों की गहराई, जो हमें जीवन की गहराइयों को समझने का मौका देती है। तो तैयार हैं आप? इस सफर में हम न केवल प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेंगे, बल्कि इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी। चलिए शुरू करते हैं यह खूबसूरत सफर। यह सफर हमें न केवल प्रकृति के करीब लाएगा, बल्कि हमें जीवन के नए पहलुओं से भी रूबरू कराएगा। नदियां प्रकृति की धमनियां होती हैं। ये जीवन का संचार करती हैं, हरियाली को पोषित करती हैं और हमारे अस्तित्व का आधार बनती हैं। ये पहाड़ों से निकलती हैं, जहां बर्फ पिघलती है और जलधाराएं बनती हैं। ये जलधाराएं मिलकर एक शक्तिशाली नदी का रूप लेती हैं और समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। इस मिलन से एक चक्र पूरा होता है, जो अनंत काल से चलता आ रहा है। इनका सफर लंबा और कठिन होता है, कई बाधाओं और चुनौतियों से भरा हुआ। ये चट्टानों को काटती हैं, घाटियों को पार करती हैं और अपने मार्ग में आने वाली हर रुकावट को पार करती हैं। लेकिन ये कभी हार नहीं मानती। इनकी धारा निरंतर बहती रहती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। नदियों के किनारे कई सभ्यताएं बसी हैं। ये सभ्यताएं नदियों के जल से पोषित होती हैं और इनकी संस्कृति और इतिहास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। गंगा, यमुना, सिंधु, नील, अमेज़न, ये दुनिया की कुछ मशहूर नदियां हैं। इन नदियों ने अपने अपने क्षेत्रों में जीवन को संजीवनी दी है। ये नदियां केवल जलधाराएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा भी हैं। इनकी कहानियां और महत्व अनगिनत हैं। भारत में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। यह नदी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, विश्वास का प्रतीक है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों से होकर बहती है। यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और अपने मार्ग में आने वाले सभी क्षेत्रों को जीवन देती है। इसके जल से कई वन्य जीव और वनस्पतियां पोषित होती हैं और मिस्र देश को जीवन देती है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता नील नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। नदियां हमें पानी देती हैं, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये जल हमारे पीने, खाना बनाने और अन्य दैनिक कार्यों के लिए उपयोग होता है। खेती के लिए सिंचाई करती हैं, जिससे हमारी फसलें हरी भरी होती हैं और हमें भोजन मिलता है और आने जाने का रास्ता भी देती हैं। नदियों के माध्यम से
हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जिससे व्यापार और संचार में भी सुविधा होती है। पहाड़ धरती का गौरव होते हैं। ये विशाल और अद्भुत संरचनाएं हमें प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का एहसास कराती हैं। ये ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पर्वत सर्दियों में एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत करते हैं और देखने में बहुत सुंदर होते हैं। इनकी सुंदरता हमें मंत्रमुग्ध कर देती है और हमें शांति का अनुभव कराती है। हिमालय, आल्प्स, एंडीज, रॉकी ये दुनिया की कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं अपने अद्वितीय भूगोल और विविधता के लिए जानी जाती हैं। ये दुनिया की कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन पर्वतों की ऊंचाई और भव्यता हमें विस्मित कर देती है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। यह पर्वतारोहियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। पहाड़ों से हमें नदियां मिलती हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं, और ताजी हवा मिलती है। पहाड़ों की हवा में एक अलग ही ताजगी होती है, जो हमारे मन और शरीर को तरोताजा कर देती है। पहाड़ों में कई दुर्लभ जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये जीव और वनस्पतियां हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये प्रकृति का अनमोल खजाना है। पहाड़ों की यह संपदा हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। जंगल धरती के फेफड़े होते हैं। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, गंदगी कम करते हैं और बारिश लाने में मदद करते हैं। अमेज़न वर्षावन, कांगो वर्षावन और दक्षिण पूर्व एशियाई वर्षावन दुनिया के सबसे बड़े जंगल हैं। जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी रहते हैं। जंगल हमें लकड़ी, फल, फूल और दवाई वाले पौधे देते हैं। सेक्शन 5 सागरों की गहराई। सागर धरती का दिल होते हैं। ये धरती के लगभग 70% भाग पर फैले हुए हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागर हैं। सागरों में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, जैसे मछलियां, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और ऑक्टोपस। सागर हमें खाना, खनिज और ऊर्जा देते हैं। सेक्शन 6 रेगिस्तान की रेत। रेगिस्तान धरती के गर्म और सूखे इलाके होते हैं, जहां पानी कम होता है। सहारा रेगिस्तान, अरब रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान और कालाहारी रेगिस्तान दुनिया के कुछ बड़े रेगिस्तान हैं। रेगिस्तान में भी कई तरह के जानवर और पेड़ पौधे मिलते हैं, जो यहाँ की गर्मी में रहने के आदी होते हैं। रेगिस्तान हमें खनिज, तेल और प्राकृतिक गैस देते हैं। सेक्शन 7 झरनों का संगीत। झरने प्रकृति का संगीत होते हैं। ये ऊंचाई से गिरते हुए पानी होते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। नायग्रा फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स और एंजल फॉल्स दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और प्रसिद्ध झरने हैं। झरने हमें बिजली देते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। झरनों के आसपास का माहौल शांत और सुंदर होता है। सेक्शन 8 गुफाओं का रहस्य। गुफाएं धरती के अंदर छिपे हुए रहस्य होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से बनी होती हैं और कई बार इनमें अजीबोगरीब आकृतियां देखने को मिलती हैं। कार्लसबैड कैवर्न्स, मामोथ केव और जेटा ग्रोटो दुनिया की कुछ प्रसिद्ध गुफाएं हैं। गुफाओं में कई बार पुराने समय के लोगों के निशान भी मिलते हैं। गुफाएं हमें धरती के बारे में जानकारी देती हैं और पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। सेक्शन 9 प्रकृति का संरक्षण। दोस्तों, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए और इसे बचाना चाहिए। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए
और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद करनी चाहिए। अगर हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। सेक्शन 10 आभार। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको प्रकृति की इस खूबसूरत दुनिया का सफर पसंद आया होगा। प्रकृति का जादू हमें हमेशा अपनी ओर खींचता रहेगा। हमें प्रकृति का शुक्रगुजार होना चाहिए और इसे बचाना चाहिए। धन्यवाद। सामहिक डेटे।